छोटी लड़की 80 साल की बुजुर्ग जैसी पैदा हुई थी। उसकी स्किन सूखी और सूखे संतरे के छिलके जैसी थी। उसके परिवार को उसकी शक्ल से नफरत थी, इसलिए उन्होंने उसे ठंडी जगह पर छोड़ दिया। खुशकिस्मती से एक अच्छी औरत वहां से गुजरी, उसे वह बेचारी बच्ची मिली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घर ले गई और पाला पोसा, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि उसके आसपास के लोग अब भी उसे उंगली दिखाते और फुसफुसाते थे, उसे एक अनचाही राक्षस कहते थे। उसकी गोद लेने वाली माँ को पड़ोसियों से बहुत गपशप सुननी पड़ती थी। वह जहां भी जाती थी लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते सुनते थे, लेकिन गोद लेने वाली माँ को कोई शर्म नहीं आई। इसके बजाय उसने बच्ची को अपना सारा प्यार दिया, उसे अपनी बेटी की तरह माना। जब लड़की 7 साल की थी तो स्कूल में दूसरे बच्चे हर दिन उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बदसूरत राक्षस कहते थे और उसके साथ खेलने से मना कर देते थे। जिंघे नाम का एक छोटा लड़का उसके लिए खड़ा होने और उसे दोस्ती करने को भी तैयार था। यह जानकर कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, लड़के ने उसे अपने पिता, जो एक डॉक्टर थे, के पास पूरी तरह से जांच के लिए ले जाने की पेशकश की। पूरी जांच के बाद लड़के के पिता को पता चला कि लड़की को न केवल जन्मजात मोतियाबिंद था, बल्कि गंभीर गठिया भी था। उसके शरीर के काम लगभग 80 साल के बुजुर्ग जैसे थे। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा कि बच्ची शायद 10 साल से ज्यादा न जी। तभी लड़की को गोद लेने वाली माँ आ गई, उसे घर ले जाने के इरादे से। उस अच्छे दिल वाले लड़के ने उन्हें साथ में खाने के लिए बुलाया, लेकिन माँ ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि शायद उन्हें उनका खाना पसंद नहीं आएगा और बच्चे नहीं समझते, बड़ों को हदों का ध्यान रखना चाहिए। गोद लेने वाली माँ ने सुना। इन बातों से उसके मुंह में कड़वाहट आ गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और चली गई। लड़की ने दुखी होकर कहा, जब मैं घर पहुंची तो जिन्हें के परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे इस इकलौती दोस्त को भी खोने का बहुत डर है। वे सही कह रहे हैं, मैं बदसूरत हूँ, एक राक्षस जैसी। उसकी गोद लेने वाली माँ ने धीरे से दिलासा देते हुए कहा, नहीं माँ, बस तुम्हें अच्छा समझती है। अगली सुबह जिन्हें फिर से उसके साथ खेलने आया। आंटी, क्या मैं जो जिवेई से दोस्ती कर सकता हूँ? उस दिन से दोनों पक्की दोस्त बन गई, साथ में स्कूल जाती और घर आती, हर बात पर बातें करती। सबको लगा कि लड़की 10 साल से ज्यादा नहीं जिएगी, लेकिन धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। लड़की की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और वह जवान भी दिखने लगी। खुशकिस्मती से वह न सिर्फ 10 साल से ज्यादा जी गई, बल्कि 18 साल की होने तक वह सेहतमंद और मजबूत रही। पता चला कि लड़की में बढ़ती उम्र को उलटने की ताकत थी। उस साल जिंघे को उसकी सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वह लड़की के घर खुशखबरी सुनाने गया और उससे सच में वादा किया कि अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटने पर वह उसकी बीमारी ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। हालांकि लड़की उसे जाते हुए देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वह उसके लिए ज्यादातर खुश थी। अगले दिन जिन्हें खास तौर पर लड़की को अपनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सेलिब्रेशन में ले गया। सेलिब्रेशन में एक लड़की थी जो हमेशा जिन्हें को पसंद करती थी। ये देखकर कि जिन्हें लड़की के प्रति कितना अच्छा था, वह बहुत दुखी हुई और उसका चेहरा जलन से भरा हुआ था। लेकिन जिन्हें को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने सबके सामने कहा, इतना जरूरी दिन उसके बिना कैसे हो सकता है।